शीतला मैया इतना जैसी है और सदियों से यहाँ से है, हजारों बरस पहले से शीतला मैया था। हजारों बरस से सारा कितना राजा आए, कितना राजा मरे, कितना राजा आए, इतना विकास मगर शीतला माता जहाँ के हैं वह शीतला माता के कुछ कहने नहीं है। चैत के आखिरी मंगल के दिन मैया का हर साल गांव का पूजा होता है, जिसमें 2 खस्सी का बलि पड़ता है, कबूतर का बलि पड़ता है, 2 सूअर का भी बलि पड़ता है। कि जैसे मंदिर का थोड़ा बहुत यहाँ पे रहता है, खंडित हो चुका है थोड़ा बहुत मंदिर, उसको साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए और थोड़ा मंदिर को और ज़्यादातर उभारना चाहिए ताकि ये सब जगह मैसेज जाए कि हाँ वहाँ पे मंदिर जो है बहुत अच्छा साफ सुथरा रहता है, मेंटेनेंस किया जाए। जहाँ तक इतिहास की बात करें, हम लोग सभी लोगों को मालूम है कि जो यहाँ प्राचीन चीज़ है वो यहाँ का कुआं है। कुआं सम्राट अशोक के टाइम से ही है, क्योंकि उन्होंने कुएं को खुदवाया था और कहा भी जाता है कि 99 भाई का सर काट करके उन्होंने इसी कुएं में डाला था। इस कुएं के पानी से माता का जो चिकन पॉक्स होता है उसमें जो बहुत सारा लहर रहता है, कुएं के पानी से उसको धोने से लहर शांत हो जाता है और मैया अपने स्थान पे आकर के विराजमान हो जाती है। हम तो यहाँ पे पूजा करने आए, आज चौथी है इसलिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं जहां के कुएं में एक राजा ने अपनी 99 भाइयों को मारकर फेंक दिया था? क्या आप उस मंदिर के बारे में जानते हैं जहां एक जैन भिक्षुक को फेंक दिया गया था, लेकिन वह डूबा नहीं बल्कि कमल के फूल पर सवार होकर तैरता दिखा? क्या आप उस रहस्यमय कुएं के बारे में जानते हैं जिसका संपर्क बंगाल के गंगा सागर से है? जिस कुएं के रहस्य को पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने 1932, 1962, 1995 में 3 बार असफल प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस रहस्य को नहीं जान पाए। जय माता दी। अभी मैं शीतला माता के परिसर में हूँ। आप देख सकते हैं माता का दरबार है, लोगों का भीड़ देख सकते हैं और आज जो है चौथी है तो लोगों को भीड़ देख सकते हैं। अभी मैं गर्भगृह में भी ले चलूँगा, अभी मैं आपको कुआं में भी ले चलूँगा और तमाम वह चीज़ बताऊँगा जो चीज़ से आप अभी तक अवगत नहीं हैं। अभी हम माता शीतला के गर्भगृह में हैं और ये मंदिर ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक भी है। यहाँ पर एक ऐसा कुआं है जिससे अनेकों इतिहास जुड़ा हुआ है। उस रहस्यमय कुआं के बारे में बताएंगे, माता के स्वरूप के बारे में बताएंगे, जो माता हैं वो बासी भात से क्यों खुश होती है ये भी बताएंगे और यहाँ के पुजारियों से ही बात करेंगे। अभी मैं गर्भगृह में मौजूद हूँ। अभी हमारे साथ पुजारी राजीव रंजन जी हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है माता शीतला के मंदिर में और इनसे बात करेंगे कि कितने लोग आज आए हैं अभी तक पूजा करने के लिए। हजारों की संख्या में सुबह 4 बजे भोर से ही माता के दरबार में देख ही रहे कितना भीड़ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ का इतिहास बताइए। ये माता शीतला का मंदिर है, ठीक ना। तुलसी मंडी गुलजार बाग में कुआं खुदाने के दौरान माता का मूर्ति वहाँ से निकला और हम लोग जो है हम लोग के पूर्वज लाके यहाँ पे स्थापित की है। यहाँ पे जैसे माता है, अगर हम ही को अगर तकलीफ होगा तो अपना दुख तकलीफ करने के लिए माता के पास आएंगे कि हे माता तुम्हारे होते हुए हमको ये तकलीफ हो गया, तुम्हारा हम कितना भक्त हैं। जहाँ तक इतिहास की बात करें, हम लोग सभी लोगों को मालूम है कि जो यहाँ प्राचीन चीज़ है वो यहाँ का कुआं है। कुआं सम्राट अशोक के टाइम से ही है, क्योंकि उन्होंने कुएं को खुदवाया था और कहा भी जाता है कि 99 भाई का सर काट करके उन्होंने इसी कुएं में डाला था। एक और इतिहास जो कि प्रमाण देता है कि कुआं अनंत है, वो इतिहास कुछ इस तरीके से है कि एक बार बंगाल की खाड़ी में किसी अंग्रेज की छड़ी घूमी थी जो कि यहाँ कुआं में आकर छहल गया था। पहले के ज़माने की लोगों की आदत हुआ करती थी कि अपने किसी भी चीज़ में वो अपना नाम गुदवा कर रखते थे, उसी से उनका पता चला कि हाँ वो छड़ी किसकी है। फिर उसके बाद अभी वो छड़ी कलकत्ता के म्यूज़ियम में है। ये प्रमाण कहता है कि हाँ ये कुआं अनंत है और एक कुएं का जो जीवन काल होता है वो 60 से 70 साल होता है, विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा गया है। लेकिन हम सभी को पता है कि सम्राट अशोक किस सदी के हैं, 2200 ईसा पूर्व लगभग, है ना। तो प्रमाण ये भी कहा जाता है कि हाँ कुआं का सूखने का कोई स्रोत ही नहीं है और कुआं अनंत है और इसका कनेक्शन आप समुद्र से लेकर चल सकते हैं, बंगाल के गंगा सागर। जी।
ये कुआं जो है बंगाल के गंगा सागर से जुड़ी हुई है और इसकी और अनेकों कहानियां। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा हुआ करते थे पूर्व में जिनका नाम चांद था। वो एक जैन भिक्षुक, जो जैन तीर्थ लोग का यहाँ पर बना हुआ भी है आश्रम, जैन भिक्षु को वो इस कुएं में डाल दिए थे जिंदा। वह व्यक्ति डूबा नहीं बल्कि कमल के फूल पर तैरता हुआ नजर आया। तो अनेकों कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार ने और वैज्ञानिकों ने 1932 में, 1962 में, 1995 में इस कुएं पर जांच बिठाया, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। इसका स्रोत कहां से है और कैसे अभी तक है कुआं, और बहुत कुछ जानने का प्रयास किया गया, लेकिन कुएं के बारे में नहीं बता सके लोग। कुआं के बारे में जहां पर ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों को काट के उसमें डाल दिया था। अभी उसी शीतला मैया के ऐतिहासिक कुएं के पास हैं, जहां कहा जाता है कि राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों को यहीं काट के डाल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज के छड़ी जो है गंगा सागर में डूबी थी, अमिली यहाँ था। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में एक चांद करके राजा हुआ करते थे, जो एक जैन भिक्षु को इसी में डाल दिए थे, और वो जैन भिक्षु डूबा नहीं, कमल के फूल पर तैरता हुआ नजर आता है। और यह भी कहा जाता है कि इसी पानी से जितना भी तरह का रोग है, चर्म रोग, इससे दूर होता है। तो यहाँ पर लोग हैं, उनका नाम क्या है? उज्जवल पुजारी। उज्जवल पुजारी, क्या कुआं के बारे में या क्या मंदिर के बारे में जानते हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोग जान सके? और माता का विशेष रूप से पूजा चिकन पॉक्स होता है, वही होता है, ठीक है। इस कुएं के पानी से माता का जो चिकन पॉक्स होता है उसमें जो बहुत सारा लहर रहता है, कुएं के पानी से उसको धोने से लहर शांत हो जाता है और मैया अपने स्थान पे आकर के विराजमान हो जाती है। और माता का सबसे प्रिय भोजन है बासी, जो कि रात में ही तैयार होता है, वो बसियौरा में चढ़ता है। विशेष रूप से पूजा माता का अष्टमी के दिन होता है बसियौरा का। और माता का आगमन तुलसी मंडी से खुदाई के दौरान मैया का प्रतिमा निकला था, जो कि यहाँ पे 32 कहार गाजा बाजा के साथ ला करके स्थापित किया गया। कहा जाता है कि राजा जो अशोक थे, जो सम्राट हुए पूरा भारतवर्ष में, उसी समय भारत पूरे विश्व में फैल गया था, तो वो अपने 99 भाइयों को यहीं पर काट कर डाल देते। ये सत्य है या फिर ये काल्पनिक है? ये ऐसा इतिहास कहता है, ये कोई प्रमाण नहीं है इसका। जैसा पूर्वज लोग बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, वो हम लोग भी कह रहे हैं कि अपने 99 भाइयों का सर काट करके इसी कुएं में डाले थे राजगद्दी पे बैठने के लिए। चैत के आखिरी मंगल के दिन मैया का हर साल गांव का पूजा होता है, जिसमें 2 खस्सी का बलि पड़ता है, कबूतर का बलि पड़ता है, 2 सूअर का भी बलि पड़ता है। फिर क्या भक्तों से क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग बचपन से तो यहाँ देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग विशेषकर नवरात्रे में, चैत्र नवमी हो या ये अभी वाला जो नवमी चल रहा है, इस नवमी में लगातार लोगों का तांता लगा रहता है। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कब से आ रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ से तो हम यहाँ पे तो बचपन से आ रहे हैं, क्योंकि बसियौरा के दिन जब पूजा होता है चैत से पहले, चैतने के बाद, तो मम्मी हमारी माता पिता भी यहाँ पे लेके आते थे। जब जो बसियौरा, जो अभी उज्जवल जी ने कहा, ये बात सत्य है। और यहाँ जो बगल में कुआं है, इसका सत्य है कि एक व्यक्ति हमारे मोहल्ले में ही काफ़ी दिनों से परेशान था, बीमार था। तो यहाँ से बाबा से हम पानी लेकर गए थे और उनको उसी पानी से मतलब नहा धुला कर दिए थे। उसके बाद में वहाँ से वो स्वस्थ हो गए। और ये मंदिर इतिहासी है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है। और बस हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ये सत्य दरबार है, क्योंकि जो माता का स्थान है, सत्य दरबार है। और हम पुजारियों से बस यही मतलब विनती करना चाहेंगे, और यहाँ के जो भी लोगों हैं, जो बाकी जो आते हैं, कि जैसे मंदिर का थोड़ा बहुत यहाँ पे रहता है, खंडित हो चुका है थोड़ा बहुत मंदिर, उसको साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा मंदिर को और ज़्यादातर उभारना चाहिए, ताकि ये सब जगह मैसेज जाए कि हाँ, वहाँ पे मंदिर जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहता है। मेंटेनेंस किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए बस। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, पूछेंगे कहाँ से आए हैं भैया? यही लोकल है सर। लोकल हैं। कब से आ रहे हैं? रेगुलर हैं? रेगुलर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शीतला मैया इतना जैसी है और सदियों से यहाँ से है, हजारों बरस पहले से शीतला मैया था। हजारों बरस से सारा कितना राजा आए, कितना राजा मरे, कितना राजा आए, इतना विकास, मगर शीतला माता जहाँ के हैं वह शीतला माता के कुछ कहने नहीं है, इतना दयादानी है माता। तो माता रानी बहुत
दया वाली कब से हैं। आ रहा है चाची? हम लोग तो बहुत दिन से आते हैं, इससे इतना बड़ा से। इससे इतना बड़ा सा आ रहा है। हाँ। देखिए अभी इतना छोटा से आ रहे हैं, इतना छोटा से आ रहे हैं, अभी इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो लोग का यहाँ श्रद्धा बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत जैसी है, बहुत जैसी। उनका कोई था नहीं है जैसी, मन से खाली आई है, मन से आई है, मन से। दिमाग घर छोड़ दीजिए, हाँ, मन से आई है। मन से ये माता के घर से भी प्रणाम कीजिएगा, मन से। माता बहुत आशीर्वाद इन्हें कि मंदिर में मन देखिए, बहुत आशीर्वाद खड़ा हो गया। इन्हें कि मंदिर में हम हैं, अब मेरा ध्यान लगे हमारा बेटा भूखल है, खाना बनावला जाए है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मगर माँ को मन से प्रणाम करा। बच्चा है तो पालना है, जो माँ है वो तो हम लोग का आधार दे रहे। तो मेरा बच्चा माँ ही न दी है बच्चा, असली तो पहला माँ वो जन्म जाता है। हम लोग तो यहाँ पालने लालने वाला बच्चा माँ है, और वो तो बहुत जैसी है माँ सबको। अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? हमको 50 धरी है। 50 धरी है, यानी कि कुछ उम्र छुपा रही हैं माता जी। इतना बच्चा है? हाँ, तो ये बच्चा 10 साल का होगा या उससे भी कम होगा? 10 साल से कम है। ये 8 साल का बच्चा है, ये 50 साल की उम्र है, यानी 8 साल से आ रहे, 42 साल से लगातार आ रहे हैं माता के चरण में। माता के आशीर्वाद से ही हुई है, माता के आशीर्वाद से हुई है। सभी लोग माता के आशीर्वाद से हैं। हमसे सवाल क्यों नहीं किए अंकल? हाँ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या करने आप आए यहाँ बताइए अंकल को। हम तो यहाँ पे पूजा करने आए, आज चौथी है इसलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि गुटखा देखिए, एक गुटखा लोग खाते हैं, इंजूरियस टू हेल्थ लिखता है, मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि पैसा देकर हम बीमारी को खरीद रहे हैं, है ना, अगर कुछ हमें हो जाता है तो हमारे परिवार वाले, हमारे घर संसार सब लोग मतलब डिसबैलेंस हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हमें लोग से ये अनुरोध है कि कृपया कर गुटखा, खैनी, पान ये सब का सेवन न करें। खास कर खाते हैं तो मंदिर में खा कर नहीं है। हाँ, मंदिर में तो खैर सब चीज़ खाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे MB न्यूज़ और मैं गौरव सिंह।